नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है यदि आप व्यापारी आदमी हैं, आप दुकानदार आदमी हैं, आपका व्यापार दुकानदारी अच्छा नहीं चलता है, तो इसमें हम कुछ अंक आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, लिख के भी रखे हैं, दिखाएंगे। उस अंक को लिख करके यदि आप अपनी दुकान में रख रहे हैं, कब कहां कैसे रखना है सब बताएंगे, तो आप देखेंगे कि दिन दुगुनी रात चौगुनी जो है आपका व्यापार बढ़ने लगेगा तेजी से। आपके दुकान में ग्राहक तेजी से ज्यादा आने लगेंगे, आपका संपर्क सूत्र ज्यादा बढ़ने लगेगा, ज्यादा ग्राहक आने की वजह से। और जो है लक्ष्मी रुपया पैसा का भी जो है कभी कमी नहीं होगा, हमेशा आपका धन जो है बढ़ते रहेगा, आपके गला तिजोरी में हमेशा रुपया पैसा आते रहेगा, कभी धन का पैसे का आपको कमी नहीं होगा। तो व्यापार से आप उन्नति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने व्यापार से, दुकान से जो है अपार सफलता आप हासिल कर ले, आप उस जो है कामयाबी पे पहुंच जाए, उन्नति पे पहुंच जाए, कामयाबी के शिखर तक आप पहुंच जाए, तो कृपया वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से इस उपाय को समझ पाएंगे। ये उपाय देखिए बिल्कुल छोटा, बिल्कुल साधारण है और इसमें कोई खर्च भी नहीं है। गांव वाले भी कर सकते हैं, शहर वाले भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी इस उपाय को आसानी से कर सकता है। ऐसा साधारण उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो पे पूरा बने रहिएगा तभी अच्छे से समझ पाइएगा। और उपाय तो मान लीजिए साधारण है, छोटा है, लेकिन इसका चमत्कार जो है आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे आप देख करके। ऐसा परम शक्तिशाली चमत्कारी व्यापार वृद्धि उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपका दुकान किस कारण से नहीं चल रहा है। कोई नजर लगा दिया हो, कोई कुछ किया कराया कुछ हो, तंत्र मंत्र जादू टोना हो, या जो है ऐसे ही ग्रह दशा हो, या ऐसे ही आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, यानी किसी भी प्रकार का कुछ भी समस्या हो, सिर्फ इस उपाय को आप कर देंगे, फिर आप देखते रहेंगे चमत्कार इसका कि कैसे तेजी से आपका व्यापार चलेगा। तो चलिए सीधा जो है हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में आपको क्या करना है आप ध्यान से समझिएगा। पहले उपाय मैं आप लोगों को बतला देता हूं, फिर लास्ट में मैं वो कागज पे लिख कर रखा हूं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो के अंत में उसे मैं दिखाऊंगा। जब दिखाऊंगा तब आप लोग उसे लिख करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको लिखना कब कैसे है, पहले पूरा विधि विधान जो है आप लोगों को मैं बतला देता हूं, पहले अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, इस काम को आप करेंगे किसी भी शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन। ध्यान दीजिएगा, हर महीने में शुक्ल पक्ष आता है। 15 दिन जो है समझिए कि कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। जैसे मान लीजिए 30 दिन का महीना हुआ है ना, तो अब उसमें जो है 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। तो ये कई लोगों को ये बात पता होता है, कई लोगों को ये बात पता नहीं भी होता है। तो यदि आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने नजदीक पास में किसी भी पंडित पुजारी इत्यादि से आप पता कर लेंगे, पूछ लेंगे। आप अपने नजदीक पास में किसी से पता कर लेंगे कि शुक्ल पक्ष कब से कब तक है, कितने तारीख से कितने तारीख तक शुक्ल पक्ष है, आप पता कर लेंगे। हर महीने शुक्ल पक्ष आता है, तो अब जो है शुक्ल पक्ष कब से कब तक है ये पता कर लेंगे। फिर उसी शुक्ल पक्ष में जो है रविवार का दिन जब आए तो उस रविवार के दिन आप इस काम को कर देंगे। यानी समझिए कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए और दिन रविवार होना चाहिए, फिर कुछ नहीं देखना है, सीधा इस उपाय को कर देना। तो अब देखिए, अब उपाय आपको क्या करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर बात यह है कि आपको यदि भोजपत्र मिल जाए, पूजा पाठ वाली दुकान से भोजपत्र का टुकड़ा आप ले आ लेंगे। यदि भोजपत्र आपको न मिले तो कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं।
सादा प्लेन कागज का टुकड़ा लीजिएगा, ध्यान दीजिए, सादा प्लेन कागज का छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा और उस पे जो है आप लाल कलर के स्याही वाली कलम से, लाल रेड कलर के स्याही वाली पेन से जो है आप उस कागज पे कुछ लिख लेंगे, या भोजपत्र जैसे आपको मिला है तो भोजपत्र पे ही आप लिख लेंगे। भोजपत्र आपको नहीं मिल पाया किसी कारणवश तो सादा प्लेन कागज का छोटा इतना सा टुकड़ा लेंगे और उसी पे लाल कलर के स्याही के पेन से आप उस पे लिखेंगे। अब लिखना क्या है तो समझिए कि मैं एक कागज के टुकड़ा पे लिख के रखा हूं, वीडियो के अंत में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो जब मैं दिखाऊंगा तो आप लोग उसे नोट करके लिख करके रख लीजिएगा। यानी पहले मैं आप लोगों को विधि समझा रहा हूं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कागज पे आप लिख लेंगे, या भोजपत्र मिले हो तो भोजपत्र पे आप लिख लिए हैं। अब लिखे हुए को आपको क्या करना है, कागज है या भोजपत्र है उसको आप फोल्ड कर लेंगे, यानी मोड़ मोड़ करके उसको छोटा बना लेंगे, लिखा हुआ अंदर की तरफ रहे, ठीक है। उसको मोड़ करके फोल्ड करके छोटा, बिल्कुल छोटा सा बना लेंगे, कागज को फोल्ड कर करके मोड़ मोड़ करके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, धूप या अगरबत्ती थोड़ा बाल लेंगे और उस पर धूप या अगरबत्ती का धुआं आप थोड़ा सा दिखा देंगे, बस नॉर्मल सा छोटा सा काम है। मान लीजिए कागज पे कुछ अंक लिख लेना, फोल्ड कर लेना, धूप अगरबत्ती का धुआं दिखा देना, कितना छोटा सा काम है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने दुकान में जिस गद्दी पे आप बैठ करके आप दुकान चलाते हैं उस गद्दी के नीचे रख देंगे और उसी गद्दी पे आप ऊपर से बैठ करके आप अपना व्यापार चलाएंगे, दुकान चलाएंगे। यदि आप दुकान में कुर्सी रखे हैं तो कोई बात नहीं, कुर्सी के ऊपर कुछ कपड़ा, तकिए इत्यादि बहुत कुछ लोग रखता है बैठने के लिए, आराम, ताकि आरामदायक हो, है ना। तो उस कपड़ा इत्यादि के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं, जो लिखे है इसको रख लेंगे और जो है उसके ऊपर से आप चाहे तो फिर से तकिया रखिए या जो भी गद्दा इत्यादि है, कुछ भी कपड़ा रखते हैं उसके ऊपर रख करके फिर उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। ऐसे आपको करना है, गद्दी हो, कुर्सी हो, कुछ भी आप बैठते हैं, जो भी जिस भी चीज पे आप बैठ करके अपना व्यापार चलाते हैं, है ना, उसी के नीचे जो है आप इसको रखेंगे, फिर किसी कपड़ा इत्यादि से या गद्दा से आप इसको ढकेंगे, फिर उसी पे आप बैठ करके आप अपना दुकान चलाया करेंगे। या कुर्सी है, कोई गद्दा नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अपने कुर्सी के नीचे इसको छुपा दीजिए, कहीं ना कहीं आप अपने कुर्सी के नीचे इसको छुपा करके रख देंगे, फिर उसी पे जो है बैठ करके आप अपना दुकान चलाया करेंगे। छोटा सा काम है ना। बाकी इसको जो है पड़ा रहने देंगे हमेशा के लिए, इसको उठाना, फेंकना, हटाना ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, इसको पड़ा रहने देंगे। 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक वो रहे उसको रखे रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, बस इसका चमत्कार देखते रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये विधि मैं आप लोगों को समझा दिया, अब वो अंक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए और फटाफट कागज पेन उठाइए और इसको नोट करके लिख करके आप इसको रख लीजिए। हर महीने शुक्ल पक्ष आता है और रविवार भी आता है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन इस यंत्र को लिख करके आप अपने जो है गद्दी के नीचे रख करके उस पे बैठ करके आप दुकान चलाएंगे। रविवार के दिन इसको बनाना है, रविवार के दिन ही इसको रखना भी है, ठीक है। ये यंत्र जो है, ये अंक आप लोग अच्छा से देख पा रहे होंगे कि इसमें कितना खंड बना है, किस किस खंड में कौन कौन सा अंक लिखा हुआ है, ये आप लोग अच्छा से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई अक्षर आपको फ्रेश ना दिखे तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, रोक करके जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसको देख करके लिख करके आप रख सकते हैं। फटाफट आप कागज पेन उठाइए, पहले इसको सेम टू सेम जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आप लोग भी इसको लिख करके रख लीजिए, सेम टू सेम जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। फटाफट कागज पेन उठाइए और इसे नोट करके सेम टू सेम लिख करके आप लोग रख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कैसे बनाना है, इसलिए पहले इसको लिख करके रख लीजिए। फिर अब इसी को जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आप इसको लिखेंगे और लिख करके धूप अगरबत्ती का धुआं दिखाएंगे, आप अपने गद्दी के नीचे रखेंगे, उस पर बैठ करके आप दुकान चलाएंगे। बिल्कुल छोटा सा उपाय है,
इसमें कोई खर्च भी नहीं है, आपको आसान सा उपाय है, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, तो विधि भी मैं बतला दिया, वो अंक भी आप लोगों को मैं दिखा दिया, सब कुछ मैं आप लोगों को बतला दिया हूं। ठीक है, इस विधि को, इस उपाय को आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन इस उपाय को कीजिए और इसको करके देखिए। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन जो है आपका व्यापार बढ़ते जाएगा, ग्राहक तेजी से आते रहेंगे, पैसा रुपया, पैसा लक्ष्मी का आगमन तेजी से होने लगेगा आपके पास में। हर प्रकार का गरीबी हो, दुख हो, परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, ये सभी परेशानी आपका दूर हो जाएगा निसंदेह। ऐसा तगड़ा एवं चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बतलाया हूं। ठीक है, और जो है एक और चीज मैं छोटा सा उपाय मैं बतला देता हूं। जैसे हर रोज आप दुकान खोलते हैं, अभी तो जो मैं उपाय बतलाया हूं इस उपाय को आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे आपको लाभ ही मिलेगा, पूरा व्यापार में आपका उन्नति होगा। लेकिन एक और छोटा उपाय मैं साथ में बतला देता हूं। जैसे हर रोज आप दुकान खोलते हैं, दुकान खोलने के बाद झाड़ू इत्यादि साफ सफाई आप करते हैं, उस समय यदि गंगाजल आप रखे थोड़ा बोतल में भर के, दुकान खोलने के बाद सफाई करने के बाद थोड़ा गंगाजल हथेली में लीजिए और थोड़ा दुकान पे, काउंटर पे और दुकान के आगे भी थोड़ा सा जल का छींटा आप लगाया कीजिए। गंगाजल हो तो गंगाजल का छींटा लगा दीजिए, या ऐसे भी कोई शुद्ध जल, सफा जल है, थोड़ा हथेली में लीजिए दुकान में और दुकान के आगे थोड़ा जल का छींटा लगाया कीजिए हर रोज सुबह में, प्रातः का, दुकान खोलने के बाद। और साथ में ये जो उपाय बतलाया हूं ये भी कीजिए। बस इतना ही करने से आप देखेंगे नित्य प्रति जो है आपका व्यापार बढ़ती जाएगा, आप उस उन्नति तक जो है आप पहुंच जाएंगे, उस शिखर तक आप जो पहुंच जाएंगे, हर सफलता आपको प्राप्त होने लगेगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।